हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कुछ और यूनिट्स। वो कौन से यूनिट्स हैं जिनकी हम बात करेंगे? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइट ईयर है, पारसेक है। ये डायरेक्टली हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं होता, बट दे आर यूजली आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। उसमें पूछ लेते हैं या आपको वो चाहते हैं कि पता हो इन यूनिट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं इनके बारे में। आप पहले डेफिनेशन देख लो। देखने में बड़ा आसान काम सिर्फ इतना है हमारे लिए। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या कहता है? इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। और सन जो अर्थ है उसके बीच जो क्या हमारा मेन डिस्टेंस आएगा, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसे हम याद ए यू से, कैपिटल ए कैपिटल यू से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू क्या फाइंड आउट की उन्होंने 1.496 10⁻11 मीटर। इतना इसका क्या लेंथ है। तो हम इसको यूज़ करते हैं वो इसमें फॉर्म में 1.5 10⁻15 मीटर। ज़्यादा डेसिमल वैल्यूज हम नोट नहीं करते, हम यूज़ नहीं करते, बिकॉज दिस पावर इज़ वेरी लार्ज। 10 की पावर 11 ना, 10 की पावर 11 है, तो क्या इट विल नॉट मेक मच इफेक्ट इफ यहाँ पर आप 1.45 देखो या 1.45 लिख दो या दिस मच लिख दो आप, है ना। तो नेक्स्ट देखो लाइट ईयर। ये बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ईयर मींस कोई बच्चे सोचते हैं कि ये यूनिट जो है वो टाइम का है, जैसे साल चल रहे हैं, महीने चलते हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दिस इज आल्सो यूनिट ऑफ लेंथ। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है? लेंथ का। पहली बात अपने मन में रख लो। ये क्या चीज़ है? इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 1 ईयर। अब देखो लाइट की स्पीड कितनी ज़्यादा है, 8 मिनट और कुछ सेकंड्स में 20 सेकंड्स के पास सन से लाइट हमारे तक पहुंच जाती है। वो देख लो कितना बड़ा डिस्टेंस है। लाइट कितना डिस्टेंस कवर करती है? 8 मीटर पर सेकंड। इसे किलोमीटर में लिखो आप तो इतने किलोमीटर 1 सेकंड में लाइट ट्रैवल करती है। 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में ट्रैवल कर सकती है। अब देखो 1 सेकंड में इतना, अगर लाइट पूरा साल चलती रहे तो कितना डिस्टेंस होगा? दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो लाइट ईयर की वैल्यू कितनी हम कैलकुलेट की? 9.46 10⁻15 मीटर। इसे हम अप्रॉक्सीमेटली लेते 9.5। एक ही डेसिमल के बाद हम प्लेस यूज कर रहे हैं 9.5 10⁻15 मीटर। अब ये बात होगी। आप देख लो कितने बड़े यूनिट्स हैं। सो यूनिवर्स इज वेरी वेरी वास्ट। ये यूनिट्स हम तब यूज़ करते हैं या अब हम यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे मीटर वगैरह ना उनकी पावर्स बहुत आ रही थी, तो साइंटिस्ट ने उनको थोड़ा आसानी से समझने के लिए ऐसे बड़े बड़े यूनिट डिफाइन कर दिए। अनदर इज देयर पारसेक। ये है, ये उससे आगे बड़ा, ये उससे भी बड़ा यूनिट है पारसेक। इसकी फुल फॉर्म है पैरालैक्टिक सेकंड। क्या सेकंड? पैरालैक्टिक सेकंड। इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। जैसे सर्कल में हमने देखा आर्क बटा क्या था? आर्क अपॉन रेडियस हमारा क्या देता था? आर्क अपॉन रेडियस इज क्या हमारा? दैट गिव्स ऑफ द एंगल। एल क्या आ जाए? आर थीटा। तो कहते इट इज द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ कितनी लेंथ? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। आप सेकंड पढ़ा हमने लास्ट लेक्चर में। व्हाट इज सेकंड? सेकंड क्या है? इसका पार्ट है 1/60 पार्ट ऑफ द मिनट। और मिनट क्या है? 1/60 पार्ट ऑफ डिग्री। डिग्री में एंगल आप नोट कर दे, उसका ये 1/3600 इतना पार्ट है। इसकी वैल्यू कितनी फाइंड आउट की उन्होंने? 3.084 10⁻16 मीटर। और अप्रॉक्सीमेट लिखना हमने जो यूज़ करते हैं कॉमनली हम 3.1 10⁻16 मीटर। तो मैं यहाँ पर साइड पे लिख दूँ, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, इसलिए आप भी नोट रखना। तो पहला कितना? 1.111 मीटर है। ये हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। और एक लाइट ईयर कितना होता है? 9.515 मीटर। और ये क्या? पारसेक। ये कितना आ रहा हमारा? 3.1 10⁻16 मीटर। इतना हमारे पास आ रहा है। तो डेफिनेशन तो इतनी आपने, इनको आप लिख लो, याद कर लो,
कहीं पूछे तो बता देना। थोड़ी सी डिस्कशन इसके बारे में हम और करते हैं, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर हो जाए इन पर। अब बात आ रही है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। अब क्या सोचते हो, सन और अर्थ में डिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है हमेशा या चेंज करता रहता है? तो वी हैव फाउंड, अर्लियर हमने क्या सोचा था, पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि सन सेंटर में है और जो हमारी अर्थ है दैट रिवॉल्व्स अराउंड इट इन ए सर्कल, तो सर्कल फॉर्म में ऐसे जा रही, सर्कल की फॉर्म में ऐसे चल रहा है। लेटर ऑन दे फाउंड नहीं पे ये डिस्टेंस ऐसे नहीं ट्रैवल कर रही, अर्थ इज हैविंग इलिप्टिकल पाथ। इलिप्टिकल पाथ कैसा होता है, इलिप्स ऐसे अंडाकार से है ना, ऐसे होती है। इलिप्स में आप मैथमेटिक्स में पढ़ोगे इसके दो सेंटर होते हैं, यहाँ सेंटर एक यहाँ सेंटर मान लो ना। आपने इलिप्स बनानी हो तो बना भी सकते हो, अगर ट्राई करनी हो। यहाँ पर आप दो नेल्स ले लो, कील गाड़ लिया आपने और थ्रेड एक ले लिया, थ्रेड को यहाँ से निकाल के ऐसे कर दो, तो यहाँ से लेकर अगर आप इसको चक्कर लगाने की कोशिश करोगे यू विल फाइंड एन इलिप्टिकल पाथ। चलो ये तो ड्रा करने की बात थी। इलिप्स की शेप कुछ ऐसा अंडाकार होती है, इसके हम मानते हैं भी दो सेंटर्स होते हैं। अब कहीं एक सेंटर पर हमारे पास क्या मान लो, यहाँ पर हमारे पास सन है और अर्थ ऐसे रोटेट कर रही है। अब इसको छोड़ दे, ये हमारी अर्थ है, ऐसे चक्कर लगा रही है। तो क्या देखा, अब जब अर्थ यहाँ पर है, ये को डिस्टेंस r1 है, या अर्थ यहाँ पर है तो ये डिस्टेंस r2 है। तो क्या देखा हमने, r1 इज ग्रेटर देन r2। अर्थ का डिस्टेंस जो सन से है बदलता रहता टाइम के साथ। तो साइंटिस्ट ने सारा एवरेज अराउंड द ईयर काफ़ी देर तक है ना, कितने साल तक एक्सपेरिमेंट्स किए, डिफरेंट थ्योरीज लगाकर उन्होंने फाइंड कर लिया कि अर्थ का मीन डिस्टेंस जो है सन से कितना है, दिस मच है, 1.5 10⁻11 मीटर। ये एवरेज डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड सन। ये डिस्टेंस नहीं, इट इज़ एवरेज डिस्टेंस। कभी कभी इससे बड़ा डिस्टेंस होगा, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से, यहाँ पर कम हो जाएगा। हम एवरेज वैल्यू देख रहे हैं, तो दैट इज़ आवर एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। दूसरी बात किसकी हम कर रहे थे, लाइट ईयर की। तो लाइट ईयर का डिस्टेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपने क्या पढ़ा था, स्पीड। स्पीड क्या होती है हमारे पास, स्पीड होती है लेंथ अपॉन टाइम। तो लेंथ क्या हमारे पास आ जाएगी, लेंथ कह दो चाहे आप डिस्टेंस कह दो, आप डिस्टेंस वर्ड ज़्यादा यूज़ करते रहे हो तो इसे मैं डिस्टेंस भी लिख सकता हूँ ना, अगर आपको मुश्किल आ रही है तो। ये मल्टीप्लाई हो गया स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे ऐसा बोर्ड एस डिस्टेंस क्या है, v इंटू टी। डिस्टेंस, अब देखो जितनी बॉडी फास्ट जा रही, जितनी उसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो उतना कम समय में वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। सिमिलरली जितना टाइम ज़्यादा लगे उतना डिस्टेंस ट्रैवल ज़्यादा होगा। दो बच्चे हैं, एक 60 किलोमीटर की स्पीड पे जा रहा है पर आवर की, एक जा रहा बेचारा 40 की, दोनों 1 आवर के चलते हैं। तो क्या होगा, हु विल ट्रैवल द लॉन्गर डिस्टेंस। आपको पता है 60 किलोमीटर वाला 1 घंटे में 60 कवर कर जाएगा। ये कहता मैंने 1 घंटे में 60 कर लिया, तुमने भाई कितना किया, कहता मैंने तो सिर्फ कितना किया, 40 ही किया। अब बात आ गई, स्पीड दोनों की सेम है मान लो। अब ये 2 घंटे चलता तो ये कितना हो जाएगा, 120। सो दोनों काम कर रहे हैं, टाइम भी और स्पीड भी रोल प्ले कर रही है। अब देखो डिस्टेंस क्या, लाइट 1 साल तक चलती रहे, कितनी देर चलती रहे, 1 साल तक, तो क्या होगा, पहले तो स्पीड हम लाइट की देखें क्या होती है। स्पीड होती है 3.0 10⁸, या सिंपली आप इसे 3 लिख दो, कोई मुश्किल नहीं। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, राइट। यूनिट्स लिख दूँ यहाँ पर मैं सिर्फ आपको चेक कराने के लिए। और अब टाइम लिखना हमने सेकंड्स में ताकि हमारा आंसर मीटर में आ सके। तो टाइम क्या है,
साल में कितने हम दिन मानते हैं? तो 365 होते हैं, और कई बच्चे कहते हैं नहीं सारे लीप ईयर होता है, यहाँ 366 होते हैं। तो एवरेज हम कर लें तो 365.25 आप मान लो ऐसे। अब ये तो दिन आ गए, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24, तो ये बन के 24 आवर्स। ये आवर्स में टाइम आ रहा है, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं ये टाइम आ गया आवर्स में। एक आवर में कितने मिनट हैं? आप ये बन के मिनट 60 से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक घंटे में 60 मिनट होते हैं। हर मिनट में कितने सेकंड हैं? 60, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने सेकंड हमारे पास आ चुका टाइम। अब एस की पावर -1, जी एस तो ऐसे हम पढ़ेंगे, बाकी फिर भी यूनिट्स में ऐसे कट जाते हैं, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचता? मीटर। इसको मल्टीप्लाई करो। अब ये सारी फिगर को आपने मल्टीप्लाई करके देखना खुद से, इस वैल्यू को सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट दिस डिस्टेंस। इसके पास आप आ जाएगा 9.5 15 मीटर। तो क्या आपने देखा, लाइट पूरा साल चलती रहे तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। तो आप सोच सकते हो हमारा यूनिवर्स कितना बड़ा है। कई स्टार्स तो कितने है ना, 100 ईयर्स लाइट ईयर्स हमसे दूर हैं। तो यूनिवर्स इज़ वेरी वेरी वास्ट। उनको स्टडी करने के लिए हमें यूनिट्स भी बड़े चाहिए। अब इतने बड़े यूनिट से भी बात नहीं बनी, साइंटिस्ट ने एक और यूनिट उसको डिवाइस कर लिया। वो कौन सा यूनिट है, अब उसके बारे में बात करते हैं हम। तो अब बात करें पारसेक की, तो ये तो सिंपल था, फिर लाइट 1 साल तक चलती रही, तो आपने क्या किया, उसकी स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, स्पीड को मीटर पर सेकंड में लिख दिया और टाइम को सेकंड्स में फाइंड आउट कर लिया। अब बात आ गई पारसेक के। तो क्या पढ़ा था हमने, मान लो हमारे पास एक सर्कल है, ऐसा सर्कल में एक आर्क हमने लगा दी, ये हमारा थीटा, ये दोनों में डिस्टेंस है, मान लो ये भी हमारी आर्क है। हमें पता थीटा क्या, हमारे पास थीटा इज L/R। तो ये R हमारा रेडियस है। आप देखो L क्या आएगा हमारे पास, L नहीं, हमने क्या फाइंड करना, R क्या आएगा, L/θ। अब वो कह रहा है अगर इतनी दूरी पर R कितनी दूर हो, इसका मीनिंग क्या, रेडियस इतना बड़ा हो। अब पूरा वहाँ चक्कर तो नहीं लगा रहे, ऐसे मैंने बता दिया आपके लिए, ऐसे एक आर्क है, ऐसे आर्क बनी है जो कितने डिस्टेंस पर बन रही है, R डिस्टेंस पर। आपने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, फिर वहाँ पर R की लेंथ आपको दी रखी है, आपको एंगल भी दे रखा है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, R की लेंथ कितनी है। तो आप क्या करोगे, R किस दिस L/θ। अब कहता मान लो यहाँ पर क्या सन हो और यहाँ पर अर्थ हो, तो सन को थोड़ा सा मैं ऐसे कर दूं, यहां पर अर्थ हो, तो दोनों में जो डिस्टेंस है इसे हम क्या मान लूं, L को अब क्या ले लूं, L आपने ले लिया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। वो कितना होता है, देखो वैल्यू 1.5 10 की पावर 11 आ गया मीटर। इतनी बड़ी आर्क हो तो देखो आर्क कितनी बड़ी है, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस। तो नेचुरली हमने क्या पढ़ते हैं एंगल्स में, जितना साइज बड़ा होगा उतना एंगल बड़ा होगा। तो ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिस्टेंस, जो एंगल शुड बी वेरी वेरी लार्ज। पर दूसरी बात पड़ी थी, जितनी बॉडी दूर जाएगी उतना एंगल क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, और दूर जाएगी बॉडी उतनी है, एंगल और कम होता रहेगा। इसलिए आर को इतनी दूर ले जाओ, आप कितनी दूर लेके जाओ, जहां पर जो एंगल स्टैंड हो रहा है वो कितना मान जाए हमारा 1 सेकेंड। ये क्या है, अब बात आ गई। आप देखो जो हमने ऐसा यूनिट्स में कैलकुलेशन करनी है, वहां पर हमने क्या यूज करना, ऐसा यूनिट्स। तो ये तो हमें चाहिए मीटर में, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट था, इसे हमने मीटर में लिख दिया। अब आपको इसको भी रेडियन में लिखना होगा, तो यहाँ पर आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन चाहिए। 1 सेकेंड, अब 1 सेकेंड में कितने होते हैं हमारे पास मिनट, तो आपने पढ़ा था 160 मिनट हमारे पास आ जाएंगे। ये 1 सेकेंड क्या है, एक किसका, मिनट का 60th पार्ट। अब मिनट क्या है, मिनट होता है आगे
डिग्री का, तो ये मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब ये क्या बन गया हमारे पास, 1 डिग्री का 1/60 पार्ट। ये डिग्री का भी आ गया नीचे, 60 हिस्सा कर दो इसका, 1/60। तो ये इतना हमारे पास आ चुका। आपने अभी तक क्या देखा, आप इसे मैं रब कर दो, समझ आ गई ना बात आपको। थोड़ी कैलकुलेशन हम करके देखते हैं, इनको साइड में लिखे रहने देते हैं, आपने इसको मेमोराइज कर लेना, अच्छी बात है याद करने के लिए, मैं भूल जाता हूँ वैसे। तो अभी आपने देखा 1 जो सेकंड है वो आ गया 1 डिग्री का 360, तो इतना कम एंगल। तो दिस एंगल इज़ वेरी वेरी स्मॉल। मैंने बताया था ना 1 डिग्री के 60 पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट को मिनट कहते हैं, हर मिनट के 60 पार्ट्स हैं, उसे हम क्या कहते हैं फर्दर, सेकंड कह देते हैं। तो ये देखा हमने। अब इसको रेडियन में देखना हमने। एक बात आपने पढ़ी थी कि 2 पाई इसके बराबर होता है 360 डिग्री के। तो क्या देखा हमने, पाई कितना आ गया, बाद में आप जल्दी से याद कर लोगे, पाई गया 180 डिग्री। अब 180 डिग्री कितना है, पाई, 1 डिग्री कितना होगा, पाई अपॉन 180, आप कह सकते हैं ऐसे। सो ये रेडियन की बात करें, ये एंगल कितना रेडियन में, अब इसे और वैल्यू ना समझना, ये रेडियन है। आप इसकी वैल्यू यहाँ पर फिल कर दो। इसे आप क्वेश्चन नंबर कौन सी मान लो, ये देखो, इसे 1 मान लेते हैं हम, इसे 2 कह देते हैं हम। सो रेडियन कितना आ गया अब, 1 मिनट कितना आएगा, 1 सेकंड जो है 1/3600, इसकी वैल्यू हमने फिल कर दी। ये कितनी आ रही है, पाई अपॉन 180। तो कहाँ पर आएगा, ये पाई ऊपर है और ये 180, ये रेडियन में आ गया आपका एंगल। अब आपने 1 सेकंड को रेडियन में लिख दिया। आप ही देख लो सारा, 1 डिग्री का 3660 पार्ट है, यहाँ से हमने 1 डिग्री की वैल्यू कितनी आती, पाई अपॉन 180, तो पाई अपॉन 180 इसकी वैल्यू हमने फिल कर दी। अभी आपने क्या करना है, पुटिंग वैल्यूज ऑफ, ये हमारा क्या आ चुका है 1 डिग्री, ये हमारा थीटा है, ये क्या है थीटा, जो भी आ जाए थीटा आ गया हमारा, याद रखना। पुटिंग वैल्यूज ऑफ किसकी, थीटा एंड एल इन इक्वेशन 1। तो यहां पर आप लिखते हो यूजिंग इक्वेशन, याद रहे आपको 2 आपने यूज़ की, तो आपका यहाँ से ये वैल्यू आपने फिल कर दी यहाँ पर, तो ये आपका 1 मिनट आ चुका। तो फिल करो, एल क्या हमारे पास, एल है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, तो ये हमारा आर कितना आ गया 1.5, और क्या था मैं तो भूल गया, एल इज इक्वल टू क्या है, थीटा क्या है, एल अपॉन आर, तो आर क्या आ गया था, एल अपॉन थीटा, ऐसे हमारे पास था, इसको याद रखना आप। तो 1 पॉइंट दिस मच आ चुका। अब नीचे क्या हमारे पास रह गया, दिस वैल्यू सारी की सारी, तो 1.3600, ये भी नीचे आ गया थीटा। अब पाई अपॉन 180, ये भी नीचे आ गया। अब आप उसको रिवर्स करोगे, लिखो 1.5 10 की पावर ये 11 है, 3600 भी ऊपर चला गया, 180 भी ऊपर चला गया, नीचे बस क्या बचा, पाई। इसकी वैल्यू कितनी है, 3.14, तो ये भी आप देख लो, 360, 180 और 3.14, यहाँ आप 22.7 भी फिल कर सकते हो, एक ही बात है। अब आप इसको सॉल्व करके देखना, जब सॉल्व करोगे तो यू विल फाइंड दैट ये कितनी आएगी, 3.1 10 की पावर 16 मीटर। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसे फाइंड आउट करना तो नहीं आता ज़्यादातर, पर बच्चे कई बार उनके मन में रहता भी कहाँ से आया, तो लाइट ईयर और ये पारसेक आप कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपकी जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है वो क्या है, एक एवरेज वैल्यू है। तभी आपने ये देख लिया। तो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स। किसके हैं सारे यूनिट्स, ये डिस्टेंस के हैं। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी डिस्टेंस का है, लाइट ईयर भी डिस्टेंस का है, और साथ में क्या, ये पारसेक है, दैट इज आल्सो, इसे पूरा फॉर्म क्या है, पैरालैक्टिक सेकंड। ये सारे यूनिट किसके हैं, डिस्टेंस के हैं हमारे पास।
इसके अलावा कुछ और यूनिट्स हमारे पास आते हैं, वो कई बार कहते हैं आंगस्ट्रॉम, ये यूनिट होगा हमारे पास क्या में, एंगस्ट्रॉम। इसकी वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर। ऐसे माइक्रोन भी वर्ड होता है, कई बार यूज़ करते हैं हम माइक्रोन। तो ये क्या होता है, ऐसे माइक्रो, ये साइन क्या है, म्यू का। ये साइन किसका है, म्यू का। यू के जैसे यू ऐसे होता है, एक तरह ऐसे डाल दो, ऐसे मतलब म्यू। तो माइक्रोमीटर, जब मैंने क्या लिखा, माइक्रोमीटर से बोलते हैं, माइक्रोन भी कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻6 मीटर। एक नेक्स्ट लेक्चर हम करेंगे जिसमें हम उसके प्रीफिक्सेस वगैरह की बात करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। हमारे पास हम इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं डिस्टेंस के, वो कौन से हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, लाइट ईयर है, और इसके साथ क्या पार्सेक यूनिट है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।